हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आज बना रही हूँ गुरुद्वारे का हलवा। उसे कैसे बनाएं, उसकी एग्जैक्ट विधि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली गुरुद्वारा में मिलने वाला जो प्रसाद या हलवा, जिसे हम काढ़ा प्रसाद कहते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका टेक्सचर, घी की खुशबू और सबसे ज़रूरी सही नाप होता है। अगर सही प्रोपोर्शन नहीं है तो काढ़ा प्रसाद आपका वैसा नहीं बनेगा जैसा कि गुरुद्वारे में बनता है। तो चलिए आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बताती हूँ और इसे किस तरह से बनाना है। आपका काढ़ा प्रसाद एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। आप इसे ईश्वर के नाम को लेते हुए बनाएं तो देखिए आपका काढ़ा प्रसाद अगर गुरुद्वारे जैसा ना बने तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि कहीं कुछ कमी रह गई थी क्या, तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आप ना मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको इसकी ना दो ट्रिक्स और बताऊंगी जो कि बहुत ही सही तरीके से आप बना सकते हैं काढ़ा प्रसाद। तो मैंने क्या किया, एक ही कटोरी का माप लिया, उसमें मैंने 3 कटोरी से पानी लिया है। और ये जो 3 कटोरी पानी होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 कटोरी शुगर डालेंगे। तो शुगर आप यूज़ करते हैं तो शुगर डालें, मैं भूरा यूज़ करती हूँ तो मैं भूरा डाल रही हूँ। तो देखिए 3 कटोरी पानी में 1 कटोरी हमने डाला भूरा। और उसी तरह से 1 कटोरी हम लेते हैं आटा और 1 कटोरी लेते हैं हम घी। तो मैंने क्या किया है, उस तरफ कढ़ाई को रख दिया और पानी और चीनी का हम क्या करेंगे, मीठा पानी बनाएंगे। तो इसका एक सिंपल रूल है और वो है 1:1:1:3, यानी घी, आटा और चीनी बराबर मात्रा में लेना है और पानी को 3 गुना लेना है। चलिए अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ। जब मीठा पानी आपने एक तरफ चढ़ा दिया तो अब आप दूसरी तरफ कढ़ाई में घी को गर्म करें। 1 कटोरी घी लें और 1 कटोरी आटा। अगर आपका आटा थोड़ा मोटा है ना तो बहुत अच्छा काढ़ा प्रसाद बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा मैदे जैसा आटा नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि वो थोड़ा सा दानेदार सा होता है और उसका टेक्सचर एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है प्रसाद एकदम गुरुद्वारे जैसा हलवा बना है। देखिए हलवाई लोग भी हलवा बनाते हैं और हम भी घर पर हलवा बनाते, मगर क्या कारण है कि हमारा वो टेस्ट नहीं आ पाता। और हम लोग बड़े गुरुद्वारे का जो काढ़ा प्रसाद होता है उसको खाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है ईश्वर की भक्ति में लीन हो कर के कुछ भी हम बनाएंगे ना तो वो वाकई बहुत अच्छा बनेगा। और आपको ना जब आटा आप सेकें ना तो भारी तले की कढ़ाई ले, जो हैवी बॉटम पैन होता है ना उसमें बहुत अच्छा काढ़ा प्रसाद तैयार होता है। तो इसे गैस को एकदम लो मीडियम पर रखें और आटे को ना लगातार चलाते हुए भूनें। इसको बिल्कुल आपको रोकना नहीं है हाथ, क्योंकि क्या होगा अगर आप हाथ रोक लेंगे ना तो उसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और उससे फिर आपका पूरा जो हलवा है वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। और इधर देखिए ये जो मीठा पानी हमारा करीब करीब रेडी हो गया है और मैं इसे अब बंद कर दूंगी। अब यहाँ देखें आटे का जो कलर है वो बादामी कलर का होने लगा है। तो आपको परफेक्ट इसी कलर तक आपको उसे धीमी आंच पर सेकना होगा। और जब आटा परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब गैस को बिल्कुल धीमा कर दें। या तो आप गैस को एकदम बंद कर दें थोड़ी देर के लिए या फिर उसे धीमा करके और उसे लगातार चलाते जाएं। अब एक हाथ से जो गर्म चीनी वाला पानी है ना वो धीरे धीरे हमें कढ़ाई में डालना पड़ेगा और दूसरे हाथ से आटे को तेज़ी से चलाते रहें ताकि ना लम्प्स या गुठलियाँ सी जो पड़ जाती है ना वो ना बने। तो पानी डालते ही आटा तेज़ी से फूलेगा, देखिएगा आप। मैं अभी आपको डाल करके बताती हूँ। ये काम ना आपको बहुत सावधानी से करना है क्योंकि जो आपका पानी है वो एकदम सुपर हॉट है और साथ ही इधर आटा भी बहुत गर्म है। तो धीरे धीरे देखिए मैं इसको चाशनी को मीठे पानी को डालती जा रही हूँ और एक हाथ से इसे हिलाती जा रही हूँ। अगर आपके लिए कोई हेल्प है, साथ में कोई हेल्प करने वाला है तो आप उसे बोलें, वो चाशनी डालता जाएगा और आप उसको आटे को हिलाते रहें। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक हाथ से इसे हिला रही हूँ और एक हाथ से चाशनी डाल रही हूँ। अभी मैंने ना गैस को बंद कर दिया है ताकि ना मैं अच्छी तरह से उसको संसी से पकड़ करके और उसे हिला पाऊँ। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, ना ही किसी तरह का आपको ऐसा लगेगा कि जैसा हम सूखा सा हलवा बनाते हैं कभी नवरात्रि में बनता है ना तो वो काफ़ी ड्राई होता है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा
इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट रहता है और साथ ही एकदम चमकता हुआ दिखता है ये हलवा। और ये देखिए जितना बचा हुआ पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो इसे धीमी आंच पर आपको तब तक चलाते रहना है जब तक कि हलवा पूरी तरह से पानी सोख ना ले और कढ़ाई के किनारों को छोड़ने ना लगे। जब हलवा कढ़ाई में बिल्कुल स्मूथ होकर घूमने लगे ना, तो कढ़ाई जब आप कड़छी से उसको हिलाएंगे तो वो घूमने लगता है और सारा घी अलग से चमकने लगता है। तो समझिए कि आपका काढ़ा प्रसाद तैयार है। तो जो थोड़ा सा घी बचता है ना, उसको चाहे तो आप बचा के रख लो और एक या तो फिर एक चम्मच घी उसमें ऊपर से डाल दें, तो ये और भी ज़्यादा एकदम शाइनी टेक्सचर का हलवा तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कांसे की कटोरी निकाल ली है और इसमें मैं हलवा निकाल रही हूँ। तो अब मैं आपको परफेक्ट काढ़ा प्रसाद के ना दो सीक्रेट्स बताती हूँ। एक तो है लगातार चलाना है उसे, आटा डालने के बाद से लेकर पानी सुखाने तक हाथ रुकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, तभी वो स्मूथ मक्खन जैसा टेक्सचर आता है। और दूसरा, कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डालते। ट्रेडिशनली काढ़ा प्रसाद में काजू बादाम या इलायची पाउडर नहीं डालते। इसका असली स्वाद सिर्फ घी और भुने हुए आटे से ही आता है। तो देखिए इस तरह से अब हमारा काढ़ा प्रसाद बन कर के तैयार है। ये बहुत गर्म है तो इसे गरम गरम ही परोसें। जब आप इस हलवे को हाथ में लेंगे ना तो घी जो है आपकी उंगलियों से बहने लगेगा, वही इसकी असली पहचान है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसका लुक चेंज करने के लिए मैं इसमें इसके ऊपर से थोड़ा सा डेसिक्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, जो नारियल का भूरा होता है ना वो, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। और नारियल तो वैसे ही टेस्ट में बहुत अच्छा होता है और हम प्रसाद में चढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें ऊपर से थोड़ा सा नारियल डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाएं और मुझे कमेंट्स में लिखें आपने बनाया तो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।